मॉडर्न फिजिक्स सीरीज का ये लेक्चर नंबर 4 है। आज का टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी उतना ही है। रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर। आप सोचो जरा, धूप में अगर खड़े हो आप, लाइट आपके फेस के ऊपर आ रही है, क्या आपको कभी उसका धक्का महसूस हुआ है? वेल ऑब्वियसली नो, आपने कभी ये सोचा भी नहीं है। क्योंकि वो बहुत छोटा है। लेकिन आज हम वो प्रूव करेंगे कि सच में वो धक्का तो है। हर सरफेस पे जहां लाइट आती है वो फोर्स क्रिएट करती है। तो ये कैसे होता है? तो यही फोटोन थियरी से होता है और इसको फोटोन थियरी से प्रूव भी किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, यहाँ एक बीम ऑफ लाइट जब किसी भी लेटर से वॉल पे या कहीं पे गिरती है तो सिर्फ उसे रोशन नहीं करती है, वो उस पर पुश भी करती है। क्यों? क्योंकि हर फोटोन अपने साथ मोमेंटम लेके चलता है। ये बात है ना? जब एक दो फोटोन की बात नहीं है, कितने हैं? क्रोर्स में फोटॉन्स हर सेकंड सरफेस पे टकराते हैं, तो छोटे छोटे धक्के तो मिलते ही है। तो वो एक मेजरेबल रेडिएशन फोर्स बन ही जाता है। समझ गए? तो ये आइडिया है आप आज का। तो हमारे पास देखो 5 अलग अलग केसेस हम डिराइव करेंगे। सबसे सिंपल, जहां लाइट सीधी एब्सॉर्ब हो जाए, वहां से लेके जनरल ऑब्लिक केस तक। ठीक है? तो ये आउटलाइन है जो हमने कहा उसी का, नॉर्मल इंसिडेंस से लेके और अब हम ऑब्लिक और समरी भी लिखेंगे। तो अब हम जाते हैं कोर आइडिया क्या है और उसका सेटअप क्या है डेरिवेशन का। तो ये देखते हैं। देखो, सब कुछ सिर्फ यहाँ पे देखो दो बातों पे टिका है। एक, फोटोन के बारे में आप ना दो चीजें याद रखो। पहली, उसकी एनर्जी। एनर्जी क्या होती है फोटोन की? अच्छा, ये तो E इक्वल टू एच एफ लिखो या एच सी अपॉन लेमड़ा। ये तो पहले से ही आप जानते हो, हमने कवर किया है ये चीज। दूसरी, और ये आज का हीरो इक्वेशन समझ लो, फोटोन का मोमेंटम। मोमेंटम P इक्वल्स एच अपॉन लेमड़ा तो पता है, और इसे थोड़ा रीअरेंज करो तो आपको मिलेगा P इक्वल्स E अपॉन सी। ना, याद रखना दोस्तों, फोटोन का मोमेंटम उसकी एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट होता है। बस यही एक फैक्ट आज के सारे रिजल्ट्स, अब कहो कि ये रिजल्ट्स इसी पे चल रहे हैं सारे, इसी से प्रूव होंगे। और रेडिएशन प्रेशर भी इसी से आती है। ठीक है? अब देखो, सेटअप करते हैं प्रॉब्लम को। यहाँ पे एक सरफेस है, इसका एरिया देखो कैपिटल ए, और उस पर रेडिएशन गिर रही है। इंटेंसिटी क्या कहेंगे? आई। ठीक है? इंटेंसिटी मतलब देखो, आपको पता है, पावर पर यूनिट एरिया या तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। दो चीजें डिफाइन करते हैं। स्मॉल ए, कितना फ्रैक्शन फोटोन का सरफेस एब्सॉर्ब करता है, और स्मॉल आर, कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है? और यहां ट्रांसमिशन हम जीरो मान रहे हैं। तो ए प्लस आर इक्वल्स क्या होगा? 1 होगा, एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये रिलेशन बार बार यूज होगा। हाँ, इसको ध्यान रखो। अब पावर ऑन द सरफेस, अगर लाइट सीधी नॉर्मली गिर रही है तो पावर P इक्वल्स क्या होगा? I इंटू ए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। और अगर किसी एंगल थीटा पर गिर रही है तो P इक्वल्स आई ए कॉस थीटा, क्योंकि उसको ए कॉस थीटा मिलेगा एरिया, या तो फिर आई कॉस थीटा उस एरिया पे गिर रहा है ना? ये यहाँ कॉस थीटा कैसे आया? क्योंकि टिल्ट करने पर इफेक्टिव एरिया आप ऐसा समझो कि कम हो जाता है। ठीक है? और कितने फोटॉन्स पर सेकंड आते हैं? वो सिंपल है, टोटल पावर डिवाइडेड बाय एक फोटोन की एनर्जी। तो एन इक्वल्स हो जाएगा आई ए डिवाइडेड बाय एच सी अपॉन लेमड़ा।
जो बनेगा आई ए लेमड़ा अपॉन एच सी है, ये नंबर भी हर केस में काम आएगा। तो ये सेटअप है। तो अब नॉर्मल इंसिडेंस से शुरू करते हैं। देखो यहाँ के 3 केस देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पहला तो केस है 90 डिग्री पर गिरती है, ये मतलब, और उसमें भी पूरी एब्सॉर्ब हो जाती है, यानी आप ए क्या बोलोगे, 1 बोलोगे, आर क्या बोलोगे, 0 बोलोगे, समझ गए। अब देखो एक फोटोन के साथ क्या होता है, आता है नीचे की तरफ, मोमेंटम एच अपॉन लेमड़ा लेके आएगा, सरफेस उसे एब्सॉर्ब कर लेती है, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, 0। तो पूरा का पूरा मोमेंटम एच अपॉन लेमड़ा सरफेस को ट्रांसफर हो गया। फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मोमेंटम डिलीवर्ड पर सेकंड, ऐसा कह सकते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। तो एफ इक्वल्स एन इंटू एच अपॉन लेमड़ा लिख दो। अब एन की वैल्यू डालो, है ना, आई ए लेमड़ा अपॉन एच सी, और मल्टीप्लाई करो एच अपॉन लेमड़ा से, तो लेमड़ा कैंसल, एच कैंसल, बचा है एफ इक्वल्स आई ए अपॉन सी, है कि नहीं। और प्रेशर फोर्स बाय एरिया, तो रेडिएशन प्रेशर हो जाएगा आई अपॉन सी। तो याद कर लो, एब्सॉर्बिंग सरफेस के लिए प्रेशर है आई अपॉन सी। ये हमारा बेस लाइन है, ये समझे आप। ये बेस लाइन को याद रखना जरूरी है, ताकि इसके रेफरेंस में आगे पीछे हम अ, याद कर सकते हैं, है ना। अब आता है केस 2, जहां पे अगेन लाइट तो सीधी ही गिर रही है, लेकिन अब देखो यहाँ पे पूरी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो क्या लिखेंगे, आर इक्वल्स 1। यहाँ ट्विस्ट है, फोटोन आया नीचे की तरफ, मोमेंटम एच अपॉन लेमड़ा डाउनवर्ड, लेकिन अब वो वापस ऊपर जा रहा है, तो मोमेंटम एच अपॉन लेमड़ा अपवर्ड। तो चेंज कितना हो, पहले नीचे अब ऊपर, तो चेंज 2h अपॉन लेमड़ा, डबल हो जाएगा, है ना। ये ऐसा नहीं कि पहली बार देख रहे हो आप, है ना। केटीजी में भी हमने पार्टिकल का मोमेंटम दीवार से टकरा के डबल हो जाता था, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन में मोमेंटम सिर्फ रुकता नहीं, वो उल्टा हो जाता है, इसलिए चेंज डबल हो जाता है। तो फोर्स इक्वल एन इंटू जो भी है 2h अपॉन लेमड़ा, जो आता है 2ia अपॉन सी, और प्रेशर हो जाएगा 2i अपॉन सी। देखो सेम इंटेंसिटी, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे डबल प्रेशर आता है ना, इसलिए जो सोलार सेल्स को शाइनी मिरर जैसा बनाया जाता है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। अब केस 3 लेते हैं, जो कि अब रियल लाइफ केस है, ये थोड़ा सरफेस ना तो कभी पूरा एब्सॉर्ब करती है, ना पूरा रिफ्लेक्ट करती है, कुछ एब्सॉर्ब कुछ रिफ्लेक्ट। तो अब दोनों कंट्रीब्यूशन को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही है कि रिफ्लेक्टेड पार्ट से फोर्स आर टाइम्स 2 आई अपॉन सी, एब्सॉर्ब्ड पार्ट से आपका ए टाइम्स आई अपॉन सी बोलो। तो दोनों प्लेट के सेम डायरेक्शन में, है ना, ये जो फोर्स है उनका डायरेक्शन तो सेम होगा, तभी तो ऐड कर सकते हैं। तो इसको इसलिए हमने ऐड किया है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, नहीं तो क्या कैसे ऐड करेंगे। अब ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 - आर, तो यहां पे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये 2r प्लस 1 - आर इक्वल्स 1 + आर, तो एफ इक्वल्स आई ए अपॉन सी इंटू 1 + आर, प्रेशर आई ए अपॉन सी 1 + आर, ऐसा चेक करके देखो। देखो ये चेक करते हैं, अगर आर 0 होता तो पूरा एब्सॉर्ब, तो आई अपॉन सी, बेस लाइन अपनी, है ना। और अगर आर इक्वल्स 1 है तो पूरा रिफ्लेक्टेड 2 आई अपॉन सी, केस 2 जो, मतलब ये जनरल फॉर्मूला है जो दोनों एक्सट्रीम को कवर करता है। और ये कैसे आया, ए प्लस आर इक्वल 1, एनर्जी कंजर्वेशन है बेसिकली, एनर्जी कंजर्वेशन इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। चलो अब देखो, अ, थोड़ा लेवल अप करते हैं। लाइट अब एंगल पे आएगी, तो है ना, तो ऑब्लिक इंसिडेंस है, ये चौथा केस है, लाइट थीटा एंगल पे आ रही है,
और रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये स्लाइड पे देखो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मोमेंटम को दो कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा, जरूरी है, आसान हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। पहले हॉरिजॉन्टल, इंसिडेंट रे का हॉरिजॉन्टल मोमेंटम जितना था, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है वो उतना ही रहेगा, बस डायरेक्शन सेम है। तो हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं है ना। तो, अगर मोमेंटम में चेंज नहीं है, डायरेक्शन सेम है, एफ एक्स जीरो बोल दो, सरफेस को सिर्फ नीचे नॉर्मल डायरेक्शन में पुश मिल रहा है मतलब। तो वर्टिकल में क्या होगा कि मोमेंटम रिवर्स होता है, जैसे केस टू, लेकिन सिर्फ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू 2h अपॉन लेमड़ा है, लेकिन इन टू कॉस थीटा करना पड़ेगा। और फोटोन काउंट, पावर, देखो यहाँ पे आई ए कॉस थीटा है ना। तो एन इक्वल्स आई ए कॉस थीटा लेमड़ा अपॉन एच सी। जब इन्हें मल्टीप्लाई करो तो एक कॉस थीटा एन से आता है, दूसरा कॉस थीटा मोमेंटम चेंज से आता है। तो दो कॉस थीटा मिलके ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ इसलिए मैंने बता दिया कि कहाँ से दो आ रहे, कंफ्यूजन कई बार रहता है। तो फाइनल आंसर है एफ इक्वल्स 2 IA अपॉन सी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और प्रेशर 2I अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दो, जब थीटा जीरो हो जाए तो कॉस जीरो 1 होता है, तो फॉर्मूला वापस 2I अपॉन सी बन जाता है, केस टू, है ना। सब कुछ कनेक्टेड है चीजें, बेस लाइन आई बाई सी याद रखो, हाँ, और रिफ्लेक्शन के 2I बाई सी हो जाता। ठीक है। तो अब काइंड ऑफ ये वी कैन से आखिरी केस फाइव ले लेते हैं। लाइट एंगल थीटा पे आती है और एब्सॉर्ब हो जाती है। ये थोड़ा अलग है, क्योंकि फोटोन अब रिफ्लेक्ट नहीं करता, उसका पूरा मोमेंटम सरफेस को मिल जाता है। अब क्या है कि दोनों डायरेक्शन में है, तो अब एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी बनेगा, वो जीरो नहीं रहेगा। तो टेंजेंशियल बोलो या हॉरिजॉन्टल बोलो, उसका चेंज इन मोमेंट हो जाएगा एच अपॉन लेमड़ा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा आया है। अब इसको मल्टीप्लाई करो एन से, तो एफ एक्स इक्वल टू आई ए अपॉन सी इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। ये सरफेस के अलोंग एक टेंजेंशियल धक्का देता है। अब आपको पता है ये कॉस थीटा कहाँ से आया है और साइन थीटा कहाँ से आया है। वर्टिकल में क्या होगा, आ, ये चेंज इक्वल्स एच अपॉन लेमड़ा इंटू कॉस थीटा। यहाँ फैक्टर दो नहीं है, क्योंकि एब्सॉर्ब हो रहा है ना, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो एफ वाई इक्वल्स आई ए अपॉन सी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये एन से आया, एक कॉस उधर से। रेडिएशन प्रेशर हमेशा नॉर्मल कंपोनेंट से ही निकलता है, टेंजेंशियल प्रेशर कैसे, ये तो हमें पता है। तो प्रेशर इक्वल्स आई अपॉन सी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ एक बहुत कॉमन गलती मैं दोहराना चाहूंगा जो हो सकती है। बच्चे एब्सॉर्ब वाले केस में भी फैक्टर टू लगा देते हैं, तो ये मत करना। फैक्टर टू सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन में आता है। एब्सॉर्ब ऑब्लिक केस में प्रेशर आई अपॉन सी कॉस स्क्वायर थीटा, बिना टू के। ये ही पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि जहां गलती होती है यही पूछते हैं। समझ लिया, नहीं तो इसको मार्क कर लो। ठीक है, तो इतना है, इसको अब समराइज करते हैं। 5 केसेस को एक टेबल में, इसको देखो आप, इसको रिवीजन के लिए अच्छा सेटअप है ये। केस वन नॉर्मल एब्सॉर्ब आई अपॉन सी, केस टू नॉर्मल रिफ्लेक्टेड 2I अपॉन सी डबल, क्योंकि मोमेंटम रिवर्स। केस थ्री पार्शियल आई अपॉन सी इंटू 1 + R, जनरल फॉर्मूला। अब ऑब्लिक में आओ, केस फोर रिफ्लेक्टेड 2I अपॉन सी कॉस स्क्वायर थीटा। केस फाइव ऑब्लिक एब्सॉर्ब आई अपॉन सी कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। प्लस वो टेंजेंशियल फोर्स आप ले सकते हो, लेकिन प्रेशर के लिए नहीं। और यहां देखो टू नहीं है, जब एब्सॉर्ब होता है तब।
तो दोस्तों यहाँ पे पैटर्न को पकड़ो। रिफ्लेक्शन का मतलब है फैक्टर 2 और एंगल का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। इन दो चीजों को याद रखो तो सारे फॉर्मूला खुद डिराइव हो जाएंगे, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, तो देखो कि सीखा क्या हमने। एक है कि लाइट मोमेंटम कैरी करती है और वो होता है ई अपॉन सी। यही सारी रेडिएशन प्रेशर का सोर्स है। दूसरा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एब्सॉर्बिंग सरफेस से डबल फील कराती है प्रेशर को। तीसरा है, सरफेस को टिल्ट करो तो इफेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा से है ना वो। तो एक कॉस पावर से आता है और एक होता है प्रोजेक्शन से। पावर मतलब एन से और दूसरा प्रोजेक्शन से। और सबसे मजेदार है, यही प्रेशर सोलार सेल्स को भी चलाता है। ये है चीज, इसका एप्लीकेशन। इसीलिए मैंने कहा था ये इंटरेस्टिंग है। स्पेस में बिना फ्यूल के सिर्फ सनलाइट से स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ता है। कॉमेट की टेल भी इसीलिए हमेशा सन से दूर पॉइंट करती है। और लेजर ट्वीजर जो है उनमें भी साइंटिस्ट इसी फोर्स से छोटे पार्टिकल्स को पकड़ते हैं। ठीक है, इसकी कभी चर्चा आगे करेंगे। तो ये हमारा रेडिएशन प्रेशर का थियरी था, फोटोन थियरी के साथ स्टेप बाय स्टेप और कंसाइज वे में हमने। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर भी करो, डाउट्स पूछो। अगले लेक्चर में इसको ना इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, अब देखो कैसे प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए इसको एक बार और रिपीट करिए। कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप लर्निंग। मीट विद द प्रॉब्लम्स फॉर दिस थियरी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।